Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. This is me तैमूर हसन और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पंजाब बोर्ड के 2025 एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी। इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे पार्ट 2 को और कवर करेंगे पार्ट 1 को। और इस सीरीज़ के अंदर आपको सारे साइंस सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, सारे आर्ट सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे। किसी आपको इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम पैसा आप लोग ज़ाया मत करें, घर बैठें और पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म के थ्रू घर बैठे सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी करें और रेलिवेंट तैयारी करें। और जो लास्ट पे आके साल के लास्ट पे आके आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ती है, उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारे जो रूटीन है, हम जो आपको रूटीन बना के दे रहे हैं, जो मैं आपको चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, इसको फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। जिस तरह मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे और आज हम कवर करने वाले हैं 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 और उसका हम पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। उसके सारे लॉन्ग्स बताऊंगा, शॉर्ट्स बताऊंगा, न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल, इनसाइड शॉर्ट, एक्सरसाइज शॉर्ट, ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ। अगर ये आप लोग सारे के सारे ये शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आपका 100% चैप्टर 12 कवर हो जाएगा। साल का शुरू है, अभी से इन सारी चीज़ों पे आप लोगों ने फोकस करना है। देखें, मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करता जाता हूँ। जैसे हमारे पास ये टारगेट है 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं किससे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस एट रेस्ट को। इसी तरह आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ना कूलम फोर्स पड़ी हुई है, चार्ज बेचारा रेस्ट पे ही पड़ा रहता है, ठीक है, चार्ज रेस्ट पे ही है, मोशन में आके वो मैकेनिक्स में आएगा अगले चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। बहरहाल यहाँ पे हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब देखिए जी, शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास कितनी तरह के हैं? दो तरह के हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। कौन कौन से? एक तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास इनसाइड, बिल्कुल ठीक है, और एक है हमारे पास एक्सरसाइज। तो एक साइड पे तो मैं कर लेता हूँ एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन, सारे आपको कवर करवा देता हूँ, और एक साइड पे मैं आपको कवर करवा देता हूँ यहाँ पे इनसाइड शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखें, जो हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट है और इनसाइड दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्सरसाइज के शॉर्ट की, तो ये आपके स्टार्ट होते हैं 12.1 से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं 12.9 तक। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सारे के सारे शॉर्ट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सारे के सारे शॉर्ट पंजाब बोर्ड में आ चुके हुए हैं, एक दो बार नहीं, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हुए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ अब यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखें, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 12.1 की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो चीज़ें यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12.1 अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। इसके बाद जो वो है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, वो वाला। इसके बाद 12.2 इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद 12.3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 12.4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12.5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा दफ़ा ये रिपीट हुआ है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखते जाना है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 12.7, वेरी इंपॉर्टेंट 12.7, ठीक है। ये जो मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ इनको तो और अच्छे से आप लोगों ने कर लेना है। और इसके बाद 12.9, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, जो 12.579 और जो 12.1 है, जो 12.2 है, जो 12.3 है, ये सारे शॉर्ट्स तो आपको ऐसे आने चाहिए ना, बिल्कुल लाइन टू लाइन, और अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट भी हो और अच्छे से याद होने चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। लेकिन एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, जैसे बाकी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, कि 12 के ना, ये 12 चैप्टर के सारे शॉर्ट्स कर लें एक्सरसाइज के, बहुत इजी हैं, इजी टू रिमेंबर हैं, आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएंगे 12.1 से 12.9 तक। अब मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ यहाँ पे इनसाइड शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इनसाइड पहली तो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, आपसे प्रूव कहेंगे। कैसे कैसे प्रूव आ सकते हैं? देखें, एक प्रूव आपका आ सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक तो इसको प्रूव करना है। दूसरा आ जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक तो ये वो कह देता है कि डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड आल्सो प्रूव E इज इक्वल माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है ना, पोटेंशियल चेंज होता है। आपको पता है नियर टू द चार्ज वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा तो पोटेंशियल कम होता जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे बाकी देखें, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर आपको पता होना चाहिए एंड कैपेसिटेंस, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन, ये इनसाइड चैप्टर बता रहा हूँ। इसके बाद ये बड़े इंपॉर्टेंट है, 1 फेरेड को डिफाइन करें,
1 फेरेड को डिफाइन करना है, साथ में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना है, इनको अच्छे से करना है। इसके बाद चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग विद ग्राफ, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ग्राफ, और साथ में इसकी इक्वेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में। इसके बाद जीरो ग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जीरो ग्राफी को आप लोगों ने कर लेना है, जीरो ग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंकजेट प्रिंटर है, इसको कर लेना है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है, जिसको मैं फाई से शो कर रहा हूँ, फाई ई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे इनसाइड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये देखिए जीरो ग्राफी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको मैं एफ ई लिख रहा हूँ, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके दरमियान कंपैरिजन, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान कंपैरिजन आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद कूलम फोर्स, वो लॉन्ग के अंदर भी आपका वैसे कवर हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कैपेसिटेंस, जो मीडियम रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो वाला शॉर्ट भी आ सकता है। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है आर सी इक्वल टू टी, ये लॉन्ग में भी आया हुआ है लेकिन ये शॉर्ट में भी आ सकता है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद देखें तो एक हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला आप लोगों ने कर लेना है। इसके अलावा भी अब और शॉर्ट्स हैं वो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साल के शुरू में इन पे आप लोगों ने फोकस कर लेना है। ये जो प्रूव हैं दो आपको बताएं, कैपेसिटर कैपेसिटेंस 1 फेरेड, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, जीरो ग्राफी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फिर एक आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ये भी अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है। और बाकी भी शॉर्ट्स बन सकते हैं, यही नहीं है सारे शॉर्ट्स, और भी शॉर्ट्स बन सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों के लॉन्ग्स के अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलें जी, ये तो हमारे पास सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब आप लोग इनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं और इनको आप लोग सेव कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इनको आप लोग याद कर सकते हैं। ये सारे एक्सरसाइज के शॉर्ट्स भी बताएं, ये सारे इनसाइड द शॉर्ट भी बता दिए। अब इसके अलावा भी शॉर्ट्स हैं लेकिन वो आपके लॉन्ग में कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम मूव करते हैं बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ये देखें, अब लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग देख लें। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे शॉर्ट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखें, अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक आ जाता है यहाँ पे, दैट इज गॉसेस लॉ। ये देखें, जो गॉसेस लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके तीनों एप्लीकेशंस। अब उसके वो तीनों एप्लीकेशंस कौन कौन से जरा देखें। एक आ जाता है इनफाइनाइट शीट वाला, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, एक इनफाइनाइट शीट वाला आ जाता है। और दूसरा आ जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक ये वाला आप लोगों ने करना है। और इसके बाद है एक होलो चार्ज वाला, ठीक है, उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, होलो चार्ज स्फीयर, ठीक है, चार्ज स्फीयर, ये वाला। चलें जी, एक तो ये लॉन्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप बाकी देखते जाएं। इसके बाद एक हमारे पास आ जाता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, फाइंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये वाला जो आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे इसको देखें, पैरेलल प्लेट, ये ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है। इसको आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये पैरेलल प्लेट है लेकिन क्या है, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। इसके आगे मैं लिख देता हूँ ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स, ठीक है। अच्छा जी, एक ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब देखें, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करते जाना, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करें, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। गॉसेस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसको मैं रेज करने लगा हूं और बाकी मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चंस अब डिस्कस करता हूं। देखें जी, इसके अलावा और हमारे पास कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाएं। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है एक मिलिकन मेथड,
मिलिकन्स मेथड टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो इसने फाइंड आउट किया था, बहुत क्लोजर है जो कि मॉडर्न वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ये वाला बहुत अच्छे से आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पंजाब बोर्ड में, ठीक है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, मैंने ये आपको शॉर्ट में भी मेंशन करवाया, इसको लॉन्ग में भी आप लोग कर सकते हैं। अगेन वही आर सी इक्वल टू टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से आपने करना है। ये वैसे एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर भी इसको मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। मिलिकन्स मेथड है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, आर सी इक्वल टू टी है। इसके बाद देखें आपका लॉन्ग क्वेश्चन कूलम फोर्स के ऊपर भी बन सकता है, ठीक है। कूलम्स लॉ के ऊपर भी आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसको आप लोगों ने करना है F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इसको प्रूव करना है और इसकी आप लोगों ने जो वेक्टर फॉर्म होती है उसको लिखना होता है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास कूलम्स लॉ आ जाता है। इसके बाद जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना, उस पर इफेक्ट्स ऑफ मीडियम भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे लिखना है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये डियर स्टूडेंट्स वो सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है जिनको आपने साल के शुरू में ही कर लेना और बहुत बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। दैट वाज ऑल अबाउट योर लॉन्ग क्वेश्चंस। और भी हैं, अपनी तरफ से तैयारी पूरी करें, लेकिन यहाँ पे हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताते जाएंगे चीज़ें और मैक्सिमम आपका वो सारी चीज़ें कवर कर देंगे। इसके बाद अगर हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, अब देखें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे पास टोटल इसके 13 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। अब 13 के 13 आप लोगों ने नहीं तैयार करने, मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल आप लोगों ने कौन कौन से करने, ज़रा देखें आप लोग। यहाँ पे हम जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे 12 चैप्टर के, वो आप लोगों ने ये करने हैं बस, ठीक है। वैसे इसके टोटल 13 है, लेकिन आप लोगों ने एक इसका न्यूमेरिकल करना है 12.1, वेरी इंपॉर्टेंट, 12.1 करेंगे। साथ में आप लोगों ने इसका करना है 12.2 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12.2 वाला ये करना है। फिगर वाला भी आ सकता है, डायग्राम वाला, ठीक है। ये ना समझा करें कि डायग्राम वाला न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद है 12.3, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद लास्ट पे बताता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं। इसके बाद है 12.4, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आया हुआ है, रिपीट हुआ है। इसके बाद है 12.5, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद हमारे पास है 12.6, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ किन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ये मैं सारे नहीं आपको लिख के दे रहा हूँ। इसके बाद 12.7 है, ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों ने करना है। फिर हमारे पास 12 आ जाता है 9, और 12.9 का आप लोगों ने करना है जस्ट इसका ए और बी पार्ट, ठीक है। ए और बी इसका पार्ट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 12.10, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है 12.12, बहुत इंपॉर्टेंट है 12.12, और लास्ट पे आ जाता है 12.3। अब देखें 12.13, अब यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें ये 12.12 और 12.13 वेरी इंपॉर्टेंट, 12.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। 12.5 बड़ा इंपॉर्टेंट, फिर ये 12.3 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वाले जो न्यूमेरिकल मैंने हाईलाइट किए हैं ना, और 12.7 है, ये इनके ऊपर तो आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है, ठीक है। 12.3 हो गया, 12.4, 5, 7 और 12.12 और 12.13, ये आपके 2025 के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें जी, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं न्यूमेरिकल्स का, जो मैंने आपको सारे बता दिए। वैसे इसके 13 तक है, अगर पूरी तसल्ली नहीं हो रही है तो सारे कर लें न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके बाद अब हम मूव कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ये देखें जी, एग्जाम्पल्स अब हमारे पास टोटल इसकी 5 एग्जाम्पल्स हैं, टोटल इसकी 5 एग्जाम्पल्स हैं 12.1 से लेके 12.5 तक, ठीक है। लेकिन आप लोग कौन कौन सी एग्जाम्पल्स करेंगे, ज़रा देखें। आप लोग इसके अंदर से एग्जाम्पल्स करेंगे एक 12.1 वाली, ठीक है, 12.1 वाली करेंगे। इसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे 12.3 वाली, और साथ में हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे 12.6 वाली। ये 6 एग्जाम्पल है, टोटल 5 नहीं बल्कि इसकी 6 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं, ये हमारे पास 12.6 तक है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास टोटल इसकी 6 एग्जाम्पल्स हैं, और मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताई हैं। ये वो एग्जाम्पल है आर सी इक्वल टू टी, ठीक है, आर सी इक्वल टू टी, ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट योर 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोस्टमार्टम, जिसके अंदर हमने कवर किए सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल को, एग्जाम्पल्स को। अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का सलूशन चाहते हैं, आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक नज़र आ रहा होगा व्हाट्सएप चैनल का, उसको जाके अभी फॉलो कर लें। पास एजुकेशन सिस्टम वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जो अपने स्टूडेंट के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें लेके आया है। और अगर
आप लोगों ने ये बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ एंट्री टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोगों को यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी शो हो रहा होगा, वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी बोर्ड की तैयारी के साथ साथ एंट्री टेस्ट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि आप बोर्ड के साथ एंट्री टेस्ट को पैरेलल लेके चलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी को और उसके सारे शॉर्ट्स लॉन्ग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। और इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज कम्युनिटी के साथ, और इस वीडियो के ऊपर आप लोगों ने 200 लाइक्स करने, और इंशाल्लाह फिर मैं चैप्टर नंबर 13 के ऊपर वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है, अब इंशाल्लाह डेली बेसिस पे मैं एक एक चैप्टर का पोस्टमार्टम करता जाऊंगा। ये हमारी पोस्टमार्टम सीरीज है जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ढेर सारी अच्छे तरीके से ऑथेंटिक तैयारी करें और अपनी सेहत का ख्याल रख के इन चीज़ों को करें, और बिल्कुल ही सोशल मीडिया की तरफ भी ना चले जाएं। ठीक है, इस एज के अंदर ये चीज़ें आप लोगों ने साथ साथ लेके चलनी है। ये इंटरेस्ट इसमें तब डेवलप होगा, सोशल मीडिया को एक लिमिटेड हद तक देखें, अपनी लाइफ को मैनेज करके चलें। ठीक है, इन चीज़ों को भी साथ साथ करना। बाकी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।